नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर, अर्थात 14वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए। अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट कर साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखे राम ने भी वही भक्ति पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन वचन कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकाल कर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा 200 रुपये डाढ़, आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। इधर पटेश्वरी ने भी कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए थे। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसम्मत से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये तबान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था कि इसमें 10-5 दिन की देरी हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रकवारते हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा शराब तुमको जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना बड़ा जरीवाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को अपने घर में रखा। क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया? यही न्याय है। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है तो हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे, तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहें ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटाकर बोली, मैं एक दाना अनाज का नहीं दूंगी, न एक कौड़ी डांड। जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांड के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो, नजराना लेकर दूसरों को दे दो, बाग बगीचा बेचकर मजे से तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जिए नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुक्ति नहीं हो जाएगी। हमें नहीं रहना बिरादरी में रहकर हमारी मुक्ति नहीं हो जाएगी। उसने सिर झुकाकर कहा कि बाग बगीचा बेचकर मजे से तरमाल खाओ। धनिया के जीते जी ये नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में रहेगी। हमें नहीं रहना बिरादरी में रहकर हमारी मुक्ति ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया, तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचों, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब न हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी से दगा न करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे,
नहीं, मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है। धनिया झल्लाकर वहाँ से चली गई। होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूँ, इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन था। अकेला आदमी, 2 गृहस्थियों का बोझ। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। दुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट जाती थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी। हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे, जौ खाने के काम में आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे। तब तक ज्वार, मक्का, सावा धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही। 100 रुपए की गठरी सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिन कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया? अगर दिल का इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया? मगर होनहार को कौन टाल सकता है? बिरादरी का ये आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था? कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार आंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। शादी ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म मरण, सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन बेकार हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे? मैं तुमसे हार जाती हूँ। मेरे भाग्य में तुम जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में शेष अनाज भरते हुए कहा, यह न होगा धनिया। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे। नहीं, भगवान मालिक है। धनिया तिलमिलाकर बोली, ये पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। ये सब हमारी जगह जमीन छील कर मारना चाहते हैं। ये सब हमारी जमीन जगह छीन कर माल मारना चाहते हैं। डांट तो बहाना है, समझाती जाती हूँ, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो। सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी से ना माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ले लो। मन मरकर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा अगोरा, इसीलिए कि पंच लोग मूछों पर ताव देकर भोग लगाए और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा। कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार है? वह घर का स्वामी है इसलिए कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नज़र में सुर्ख बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तुम ठीक कहती हो धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। जो कुछ बचा वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिसमें सारा गांव सुन ले। आज ये पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। शौहर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कम मानने वाली थी। अगर बिरादरी को उनकी परवाह है तो वह भी बिरादरी की बिरादरी को उनकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी सिंह के हाथों गिरव रख रहा था। डांड के रुपए का इसके सिवा और कोई प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपए तो तिलहन, गेहूं और मटर में मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दाता दीन ने
इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा। बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो ना करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रेहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक कहाँ रहे। होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आज मुझे बुझानी पड़ी। 80 रुपये में घर रेहन लिख पड़ा, करता क्या, अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने ओठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता तो हमारी क्या बिगड़ जाती। 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए। मैं कहती हूँ कि तुम इतने भोंदू क्यों हो। मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा, आज तुमने उसका भी 12 न्यारा कर दिया। इसी तरह कल ये 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना। तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से कहते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रहे, बहुत चढ़बड़ के न बोल, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं, मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे। किसी की चोरी की, किसी का माल काटा, मेहरिया रख लेना पाप नहीं है। हाँ, रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी, बिरादरी की कैसी मर्जाद रख ली। मेरे भाग फूट गए, तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सूखी रोटी न मिली। मैं तेरे बाप के पाँव पड़ने गया था, वही मुझे मेरे गले बांध गया, पत्थर पड़ गया था उसकी अकल पर। और क्या कहूँ, न जाने क्या देख कर लट्टू हो गए। कोई बड़े सुंदर भी नहीं थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए तो गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई छीन न लेगा। गोबर घर लौट आए। धनिया अलग झोपड़ी में भी सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है। धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को। दृष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। दुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच गया। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे, धनिया कितनी गालियां देगी, ये सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय न था, वह केवल एक बार दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही ना दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट नहीं सकती। वहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले, मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियां देंगी, लेकिन जब दुनिया उसके पांव पड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा, अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल गई तो 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। दुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले ये रोग मढ़ दोगे। न जाने कितनी बुरी सायत में देखा था तुमको। न तुम गाय लेने आते, ना सब कुछ होता। न तुम गाय लेने आते, ना ये सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी, रात हो गई, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। दुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है, हम लोग तक तो कभी एक तमाचा नहीं मारा, तुम्हें क्या मारेंगी। उसको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। दुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल तो। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं आ तो रहा हूँ। इससे तो अच्छा था कि कहीं दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो कहीं क्यों भागे।
तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना? हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो? मुझे घर बेचकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूँ जूना। जब तेरी वहाँ पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो? उसके पांव जैसे धरती से चिपट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का एक छोटा सा बाग था। दुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गाली दे रही। उसके मन की दशा कुछ ऐसी हो रही थी मानो सिर पर गड़ासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त जैसे सूख गया। क्षण भर के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पीकर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जो गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ी आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया, दबे पांव जाकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह, गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर हैं। एक अनाथ लड़की पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं भी सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। ये दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर जुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे सहा न जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। जुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त कायर नीच समझ रही होगी। मगर उसे ये लोग मार कैसे सकते हैं? घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर जुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप हैं। जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप? होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। अंधेरे में ही दीवार से चिपट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी झुनिया पर निरपराध ये लोग झल्ला रहे हैं। वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, ये उसने ना समझा था। अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे कि मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से अपने मन को संभालना था वे सब भूकंप में नीचे आ रहे हैं। वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह जुनिया को क्या मुंह दिखाए? वह 100 कदम चला, इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसमें जुनिया से प्रीत और विवाह की जो बातें की थी सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आईं जब वह अपने उन्मत्त उसासों से, अपनी नसीली चितवनों से मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। जुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत आग्रह न था, न उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहां न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। मैं संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया और जुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। जुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी। धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी निगाह से देख नहीं सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा अम्मा को सोने से मढ़ देता, कहता अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठो और खाओ, जितना दान पुण्य करना चाहो करो। दुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। दुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके। दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक ना समझकर कुल का तिलक समझे।
मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मथ कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ, उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करता, ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी ये विचार नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज जब माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया, जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई, तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, ये उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले, वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाएं। महीने में 10 रुपए होते हैं, साल भर में 125 की थाली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है कि उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन, यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तुम्हारे गर्भ के फूल जाएगी। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिद्र मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है, करने दो। मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है, सदा 6 आने ही थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा, मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठ कर भगवान का भजन करो। इस खेत में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा, 2-4-5 सेर दूध देगी। दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी। और क्या, 1 आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर क्या करना, किसी के उसारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, फिर जिसकी वह मजूरी करेगा, क्या वह उसे रहने के लिए जगह भी ना देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है, 1 आना में 2.5 पाव हुआ। 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, ये सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। वो खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है। मोबाइल कहाँ है? हलवा और पूड़ी खाकर भी काम चल सकता है। कुछ जैसे कमाई हो, वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूथा, उपलों पर बाटी सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया, मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही मिलता है, वहाँ भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिले तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी, जब वह जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लगती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा, दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी, तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है, वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिन में कुछ कमा धमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।